प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को आमदीद। प्रियो, आज का वचन भजन संहिता 91 11-12 हमें आशा देता है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, वरन अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए तैनात किया है। और इस प्रकार से वचन बताता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो प्रियो, प्रभु इतनी चिंता हमारे लिए कर रहा है कि हमारे सामने कोई भी पत्थर जो हम चलते हुए हमारे पैरों में ठोकर लगे वो तक ना आए, तो बाकी चीज़ें कैसे आने देगा। प्रियो, हमारे पास सिर्फ अज्ञानता ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण अपनी सुरक्षा को नहीं देख पाते। वास्तव में प्रियो, इन भौतिक आंखों से जो हमारे शरीर में लगी हुई हैं, इन आंखों से हम शत्रु को देखते हैं, मुसीबत को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, क्योंकि चारों तरफ भौतिक जगत में हमारे लिए विपत्तियां, समस्याएं, खतरनाक चीज़ें रखी हुई है। लेकिन आंखें जब आप बाल बंद करते हैं तो एक ऐसा संसार भी है जहाँ पर परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा दे रहा होता है। यहोशू जब युद्ध के लिए जा रहा था, उसने उसे आज्ञा दी यहोशू 1:9 में कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। कैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है? क्योंकि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। प्रियो, ये स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो विश्वासियों के लिए, जो उद्धार पाई हुई आत्माएं हैं, उनके लिए परमेश्वर द्वारा भेजी जाती हैं। प्रियो, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, अपने पुत्र बनाने के नाते जो आप लेपालक पुत्र बन चुके हो, उनके लिए, राजाओं का राजा का बेटे के लिए जो राजा आप भी बन चुके हैं, राजकुमार आप भी बन चुके हैं, तो आपके लिए क्या वो कमी करेगा? जरूर आपके लिए स्वर्गदूत हैं प्रियो। अब ये आप मत बोलिए कितने स्वर्गदूत हैं। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन हमें ये भी बताता है कि तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ मत जानना, क्योंकि स्वर्ग में इनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश में स्पष्टता से बताया है कि किसी भी छोटे से विश्वासी को भी तुच्छ मत जानना, क्योंकि उसके भी स्वर्गदूत हैं, उसकी भी सुरक्षा है, उसके लिए भी सहायता है। प्रियो, आप कई बार देखेंगे एक्सीडेंट्स या बड़ी बड़ी ट्रेजेडी में बच्चे बच जाते हैं। हाँ, बच्चे बच जाते हैं, शायद उनके परिवार के लोग कई बार नुकसान पाते हैं, लेकिन बच्चे बच जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके निमित्त परमेश्वर की स्वर्गदूतीय सेना होती है जो उनके लिए रक्षा करती है। तो प्रियो, आपको, हमको इस बात में डरना नहीं है कि हमारे साथ कोई नहीं है। कई बार हम अकेले और अनजान, और कई बार हम भटका हुआ महसूस करते हैं, हमारे जीवन में मायूसी रहती है, हम छोड़ दिए, त्याग दिए जाते हैं, और कई बार हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं, वरन उस समय भी आपके चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो आपके लिए समय समय पर प्रार्थना की शक्ति पैदा करते हैं, आराधना की शक्ति पैदा करते हैं, चंगाई देते हैं, आपके मन को तरोताज़ा करते हैं और आपको आराम भी देते हैं। कई बार आपके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, उस स्थिति में जब आप प्रभु यीशु के लहू को पुकारते हैं तो वो स्वर्गदूत आपको शक्ति भी देते हैं। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था तो गतसमनी बाग में वो बहुत निर्बल हो गए, और उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना करी तो उनको शक्ति देने वाला स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसने उन्हें शक्ति दी क्रूस की मृत्यु को सहने की। तो प्रियो देखिए, और हम देखते हैं कि जब एलिसा को सेना ने घेर लिया तब गेहजी डर गया, और गेहजी ने कहा, हे 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 एलिसा, देखो हमें सारी दुश्मन सेना ने घेर लिया है। लेकिन एलिसा, जिसकी आंखें खुली थी, उसने प्रार्थना करी, हे यहोवा, तू गेहजी की आंखें भी खोल दे ताकि वो भी देख सके कि आपकी ओर से दिए हुई सुरक्षा क्या है। और जब गेहजी की आंखें खुली तो उसने देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय रथों से भरा हुआ है। देखिए, उसके पक्ष में बहुत सारे लोग थे। इसलिए प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमारे विरोध में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे को यहाँ पर स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए दूतों को आज्ञा देता है, और हमारे लिए स्वर्गदूतों की संख्या भी बढ़ाता और घटाता रहता है। जिस तरीके से समस्या होती है उतने ही स्वर्गदूत हमारे लिए रखे भी जाते हैं प्रियो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उनका सफाया कर देंगे प्रियो। इसलिए आज ही जो है परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कीजिए और स्वर्गदूतों को सक्रिय कीजिए, और अपने संसार को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने परिवार को, अपने जीवन के रहने, उठने, खाने पीने के तरीके को बदल दीजिए प्रियो। आपने कई बार पुराने पिक्चरों में देखा होगा, और वो जिन को चिराग घिसने से जिन निकलता है, और जब जो जिन निकलता है
तो वो भी कई प्रकार के जो उसे आदेश दिया जाता है वो वैसा ही करता है। उसी प्रकार से प्रियो, हमारे तरफ तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों की पूरी सेना है और उसने परमेश्वर ने हमारे निमित्त दिया हुआ है। केवल हमें उसके लिए पुकारना है, प्रार्थना करना है और वचन को बोलना है। स्वर्गदूतों के साथ एक ही बात की हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन होता है। वचन के बाहर स्वर्गदूत काम नहीं करते। कोई भी आपको बात मांगनी है तो आपको वचन बोलना पड़ेगा और वचन के रेफरेंस के साथ में आपको बात करनी होगी। और जब वचन हम बोलते हैं तो उन वचनों को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत काम पे लगते हैं। ऐसा भजन संहिता 49 में लिखा है, 149 में लिखा है कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो इतने वीर हो कि उसकी इच्छा पूरी करने से उसके लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हो। तो ऐसा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन को बोलिए, स्वर्गदूतों को सक्रिय कीजिए, अपनी समस्याओं को बदल डालिए, अपने संसार को बदल डालिए, आसपास के वातावरण को बदल दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा की किरण लेके आइए। परमेश्वर आपके साथ जब आप वचन बोलें, मेरी भी प्रार्थना है कि वचनों के साथ स्वर्गदूतों की सेवा कर बढ़ाए और आपके जीवन में नई उम्मीद, नई आशा, चंगाई, छुटकारा लेकर आए। प्रिय, ये वही स्वर्गदूत हैं जो चंगाई भी लाते हैं। आपको पता है, बेतसैदा के कुंड को जब हिलाया जाता था, तब लोग, जो भी उसमें प्रवेश करता था बीमार व्यक्ति, वो चंगा हो जाता था। देखिए, ये स्वर्गदूत ही हैं जो नियत समय पर वहाँ उतरते थे और चंगाई लाते थे। तो प्रियो, आज आपके लिए भी ऐसे चंगाई के दूत छूटे, आशीषों के दूत छूटे, आराधना के दूत, सामर्थ के दूत छूटे जब आप वचन बोलें, और वो जब उतरेंगे आपके जीवन में सामर्थ लाएंगे। आइए, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलिए और स्वर्गदूतों को सक्रिय कीजिए और संसार को बदल दीजिए। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।